नाम विनीत झा है और आज मैं क्लास 10th का बेहतरीन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक लाने वाला हूँ। इसमें आप बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स और जितने भी आपके डाउट्स हैं अभी तक सारे के सारे सॉल्व करूँगा मैं। ये चैप्टर ना केवल क्लास 10th में, क्लास 11th में भी पूछा जाता है, क्लास 12th में भी पूछा जाता है और आगे आप मैथ्स परस्यू करेंगे तो उसमें भी पूछा जाएगा। ट्रिक जानने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, चैलेंजर क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जैसे उसको सॉल्व करना। आप पहले आपसे वो सॉल्व हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप ये वीडियो को रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। ये चैलेंजर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे साथ स्टार्टिंग से एंडिंग तक लगे रहना। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जिस बच्चों का भी सॉल्यूशन आ जाए तो नीचे कमेंट कर देना मेरे को कौन कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए। ये 5 क्वेश्चन जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करना और पूछना तुमसे कितने क्वेश्चन हुए। पेपर के लिए बस अब 1 महीना ही रह गया और मैं पूरा जोरों से आया हूँ आपके लिए और पूरे चैप्टर मैथ्स के हो या साइंस के हो सारे के सारे कंप्लीट करवाऊंगा चैप्टर। लास्ट 1 ही महीना रह गया आपका पेपर के, इसलिए मैं आपके लिए एक पूरी स्पार्क बैच लेके आया हूँ जिसमें मैं सभी चैप्टर कवर करवाऊंगा मैथ्स के और साइंस के। तो आप परेशान ना होइए और मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर कीजिए, जिससे आपको जब भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियोस बिना किसी फालतू बात के। तो ये 5 क्वेश्चन, मुझे भरोसा है आपसे हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो मैं इसको लास्ट में आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने बहुत सारे मेथड्स रखे आपको याद कराने के लिए, लाइक बाफेटा मेथड, फ्लिपिंग मेथड, ट्रिक टू लर्न, हाउ टू लर्न, आइडेंटिटीज। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम जिस बच्चे को भी बेसिक से पढ़ना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का टीबी जिसको नहीं आता वो यहाँ मैं बताऊंगा सब कुछ। उससे पहले एक चीज, चैप्टर क्या था हमारा? ट्रिग्नोमेट्री। क्या था? क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? किसी बच्चे को पता है? कमेंट कर देना जिस बच्चे को भी पता है। तो देखते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 वर्ड्स मिला है, ट्रिगोन और दूसरा मेट्री। ट्रिगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल्स। क्या होता है? ट्राइंगल्स। और मेट्री मींस मेजरमेंट। मेट्री मींस मेजरमेंट। अब आप बोलेंगे भैया मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आता ही नहीं है, फिर मैं ये चैप्टर छोड़ दूं? नहीं, आपको कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बिना बहुत ही बेसिक सा चीज बताऊंगा ट्राइंगल्स में, और ये एक ऐसा चीज है ट्राइंगल्स। इसी ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको। क्या है ट्राइंगल्स? ट्राइंगल से ही मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और मेजरमेंट, बस उसको इसी ट्राइंगल्स को बनाएंगे और उसका ही मेजरमेंट लेंगे और सारे के सारे, मैं कह रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपसे। आप किसी भी बुक से उठा लें, सैंपल पेपर उठा लें, कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक हो, इस वीडियो के बाद एक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। इसको पता है राइट एंगल ट्रायंगल? पता ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसको 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो एक साइड। ये कैसा है ट्रायंगल? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कुछ तीन बातें हैं जो मेरे को बतानी है बेसिक्स, उसके बाद आपसे स्टार्ट करवाऊंगा चैप्टर। क्या चीज? पहला एक परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और हाइट किसे कहते हैं। क्या है ये? परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? कोई भी साइड का जो एंगल बनेगा, ये साइड ले लिया मैंने, ये एंगल ले लिया। कौन सा एंगल ले लिया मैंने? एंगल बी ले लिया, पकड़ लिया। इसके अपोजिट में जो साइड बनेगा, इसके अपोजिट में जो साइड बनेगा उसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला साइड इसके लिए। तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा साइड? कौन सा साइड होगा? AC। ठीक है, आगे चलेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ इस B को नहीं ले रहा मैं, अब मैं B को नहीं ले रहा, मैंने बोला एंगल C को ले लिया। अब बता परपेंडिकुलर क्या ये रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं रहेगा एंगल। इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अपोजिट में जो बनेगा, कौन? ये वाले साइड। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? AB। क्लियर? इतना चीज क्लियर? तो ये हमारा चीज समझ आ गया। कोई भी एंगल के अपोजिट में बन रहा साइड वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। समझ आया? परपेंडिकुलर क्या? कोई भी एंगल के अपोजिट में बन रहा साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। बेसिक चीज क्लियर? ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर का हमने समझ लिया।
परपेंडिकुलर खत्म। बेस किसे कहते हैं? बेस समझते किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर बेस। किसी भी एंगल को पकड़ो, एंगल से हम सब कुछ निकालेंगे अभी यहाँ पे। कोई भी एंगल पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया कि एंगल बी, ठीक है। एंगल बी और उसके साथ कोई भी 90 डिग्री बन रहा हो, यहाँ पे 90 डिग्री से लेते हैं बेस, ठीक है। कोई भी ये बन रहा हो तो इसको क्या कहेंगे? बेस। कोई भी एंगल उसके साथ 90 डिग्री जुड़ा हो वो क्या होगा? बेस। लाइक ए बी क्या होगा? बेस। ए बी क्या होगा? एंगल बी के लिए बेस कौन हो गया? ए बी। समझ गए? ठीक है। अब मैं मानता हूँ एंगल सी ले लिया, तो मैंने क्या कहा? कोई भी एंगल उसके साथ बना 90 डिग्री, उसके साथ बना चाहिए पेयर में 90 डिग्री। पकड़ लिया मैंने ये वाला, ये क्या हो जाएगा? एंगल सी के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? ए सी। कोई भी बुक में आपको ऐसा चीज नहीं मिलेगा, ये बस मेरे दिमाग में आया था कैसे बेस में पता लगाओ, क्योंकि बच्चों को इसी में डाउट होता है कि वह परपेंडिकुलर क्या होता है, वह बेस क्या होता है, हाइट कैसे निकालेंगे। बेस हमें बुक में देते रहता है, किसी भी बेस को कहेंगे बेस। परपेंडिकुलर कैसे पता लगाएंगे? परपेंडिकुलर बोलते बच्चे कि इन कोई भी 90 डिग्री पे जो बन रहा है बेस के साथ वो परपेंडिकुलर हो गया। नहीं, आपको बहुत बेसिक सा चीज बता दिया। परपेंडिकुलर कोई भी एंगल को ले लो, उसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर। बेस कोई भी एंगल के साथ 90 डिग्री का पेयर जो बन रहा होगा वो वाला साइड क्या हो जाएगा? बेस। मैंने समझा एंगल सी लिया, तो उस एंगल सी के साथ जो 90 डिग्री बनाएगा वो क्या हो जाएगा? वो साइड बेस हो जाएगा। सिमिलरली जो एंगल बी के साथ साइड जो बन रहा है, तो बी के लिए एंगल बी के लिए जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बी। आगे समझ लेना, ठीक है। बेस समझ में आ गया, क्या समझ आ गया? बेस समझ में आ गया, खत्म। हाइट, हाइट किसे कहते हैं? हाइट क्या होता है? हाइट को कहते हैं, कुछ नहीं समझना, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। मैं कहता हूँ हाइट तो सबसे ज्यादा इजी है। कोई भी एंगल 90 के अपोजिट जो बन रहा है वो हाइट है। क्या बोल रहा हूँ? जो भी 90 के अपोजिट बन रहा है वो हाइट है। हमने बोला था जो एंगल अपोजिट, किसी भी एंगल के अपोजिट जो साइड बनेगा वो परपेंडिकुलर। वैसे किसी भी 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट बनेगा वो हाइट खत्म। क्या हो जाएगा? जो भी 90 के अपोजिट में, जो भी 90 के अपोजिट में बनेगा वो हाइट कहलाएगा, खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट करवाता हूं। ये सब बहुत बच्चों को पता होगा, जिन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ थोड़ा सा भी पढ़ा हो उनको ये सब चीजें आती होगी, तो उनके लिए आप स्किप कर सकते हो, आगे भी देख सकते हो। ये सब चीजें, ये सब बेसिक बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग जैसे कुछ भी नहीं आता है उनके लिए किसी कहते हैं। पहली चीज पाइथागोरस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। क्या कह रहा हूं? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, ठीक है। ये 90, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। 90, ठीक है। मैं क्या था, ये एंगल पकड़ लिया मैंने एंगल बी के लिए, इसका परपेंडिकुलर ये बेस, ये वाला हाइट, ये वाला। अब बता दो इजी थी, ठीक है। पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इजी लो इसको, इतना तो समझ आ गया होगा। ऐसे पढ़ा होगा, सारे के सारे यूट्यूब में ऐसे पढ़ा रहे हैं, बस ये रटवा दिया, बोल दिया ये बी, इसको बी, ये फिर ऐसे बी, ये हो गया एच बी, खत्म हो गया तुम्हारा। याद कर लेना बच्चों, क्या है ये? बाबा पंडित बद्री प्रसाद बोले, हर हर बोले, बस ये याद करवा दिया सारे यूट्यूब ने, सारे टीचर्स ने याद करवा दिया ऐसे, हमने भी याद कर लिया ऐसे, हम ही 2 दिन के बाद भूल गए, हो गया बेटा पार हमारा पेपर। नहीं, मैं ऐसे याद बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मैं याद करवाता हूँ, देखो कैसे मैं याद करवाता हूँ। मैंने बहुत पहले भी इनसे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, आपसे उससे पहले ऑफलाइन में, उनको मैंने इतने अच्छे तरीके से उनको बता सिखाया है, वैसे ही मैं चाहता हूँ आपको भी सिखाना। देखो कैसे मैंने याद करवाया। इसको हटा दिया मैंने, इस इन्हीं का उल्टा है ये, इसी का क्या है ये? उल्टा है ये, है ना, अपोजिट है ये, उसको उल्टा करके ये बन गया, ठीक है। मैं कहता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को मैं बोलता हूँ क्या? ये कौन है? बाप है। कौन है? बाप है। ये सब, ये सबके बाप है। पर ये कौन है? ये इन बाप, ये इनका बेटा है, ये बाप, ये उनका बेटा। ये कौन है? बाप,
और ये इनका बेटा है। क्लियर, ठीक है। तो ये बाप, इनका बेटा, इसका बेटा कौन, इसका बेटा ये नहीं, दूसरी जगह चला सकते थे। इसका बेटा है ये बाप, इसका बेटा ये बाप और इसका बेटा ये। समझ में आ गया? क्लियर सब कुछ? ठीक है। देखो बहुत इजी सा क्या क्या मैंने क्या बोला, साइन कॉस और टेन। ये कौन है? ये पिताजी है, बाप है किनके बाप है? ये है कॉस सेक के बाप है। इसका बेटा हो गया सेक और इनका बेटा है कॉट। इजी रहेगा। ये कौन है? बाप है और ये इनके बेटे हैं, इनका बेटा है। क्लियर, ठीक है। अब देखो याद करने के लिए, ये हो गया बाप और ये हो गया उनके बेटे हो गए। तो साइन को मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर बाय एच, ऐसे ट्रायंगल बना के ना, ये ट्रायंगल ले लिया, ये 90 ले लिया मैंने, ए बी सी, ये है एंगल, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट। देखो बेसिक्स सही चल रहा, बेसिक्स में मैंने बताया था क्या, ये परपेंडिकुलर कैसे होगा, बेस कैसे होगा, हाइट कैसे होगा, ये सब आपको और बताने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइट इज साइन। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइट, टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, इस ये बाप है और ये बेटा है इनका, तो इनका बेटा क्या हो जाएगा, अपोजिट। नेचर तो सेम है दोनों, लेकिन बिहेवियर अलग दिखा रहे हैं ये लोग अपना। h बाई बी, ये कॉस है तो इसका इनका बेटा h बाई बी, और ये टेन बाप है तो इनका बेटा b बाई बी। खत्म, आगे समझो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो याद करिएगा, ये हो गया c, ये b, ये b, ये h और ये b। क्लियर। अब देखो स्कूल के टीचर्स हमें हमेशा अच्छी ज्ञानी देते हैं और वो अच्छी तरीके से ही हमें याद करवाते हैं। उन्होंने आपको बोला होगा, पंडित बद्री प्रसाद बोले क्या, हर हर भोले। कितना मधुर बातें हैं, क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर भोले। क्या बोलते बोलो, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर भोले। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे साथ आप बोलेंगे तो आपको याद जल्दी हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन हम जो दोस्त याद होते हैं वो तो ऐसा ना बोलेंगे, पंडित जी की बात बोलेंगे तो वो बोलेंगे आसाराम की बात कर रहा है, पंडित जी की बात तो हम कर ही नहीं सकते। हम क्या बोलेंगे, हम दोस्तों में क्या बोलते हैं, आप लोगों ने भी अपने दोस्त में पढ़ाई की बात की होगी तो इसको याद करने का तरीका आप लोगों ने कुछ और अलग ही निकाला होगा इससे भी। लेकिन हम जब दोस्त थे हम बोलते थे क्या ऐसे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। क्या बोलते थे हम लोग, हम बोलते थे पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये कौन है, पापा, और ये कौन है, बेटा। वैसे भी हमने याद किया था पापा और ये बेटा, तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ऐसे बोल सकते पापा आपने कभी भी नहीं, अरे कभी भी नशा मत करना। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा ये चीज मैंने याद करवा दी था, पापा बेटा मेथड, दोनों चीज से याद हो जाना चाहिए, पापा बेटा और पापा बेटा, पापा बेटा। चलिए, तो मैं समझता हूँ आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके याद कर लें। Then A is this, find all trigonometric ratio। अब देखो कितने आसान तरीके से बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन YouTube में बहुत ही अलग तरीके से बताया होगा, लेकिन मैं इसको ट्रायंगल के मेथड से बताऊंगा। कैसे बताऊंगा मैं, ट्रायंगल फॉर्मेशन करके। कैसे बताऊंगा, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्मेशन से कैसे कि मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, 10A में दे रखा ना, तो हम 10A दे रखा था, ये वाला एंगल वो इसे पकड़ लिया। ये 10A क्या होता है, पढ़ा था हमने, पंडित बद्री प्रसाद बोले, बोले वाला तो लास्ट में था,
हर हर बोले बोले, ऐसा था कुछ, यही था, ठीक है। टेन ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस इज 4/3, तो ये क्या हो गया वैसे ही परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ठीक है। उसके बाद इसे हम हाइट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, कैसे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ देखो फॉर्मूला लिख रखा है, कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 एच स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 एच स्क्वायर, एच कैसे निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5, प्लस माइनस को नेगेटिव कर देना कोई दिक्कत नहीं, प्लस में हो जाएगा, डिस्टेंस नेगेटिव होगा नहीं, ठीक। तो परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर होता क्या होगा, एंगल ए का परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर कितना 4 बेस 3, ठीक है, हाइट 5, चलो ठीक है। अब मैं सारी चीज निकाल दूंगा इससे, क्या कह रहा हूँ मैं, इससे सारी चीजें निकाल दूंगा, क्या क्या निकालना है मैं निकालते देखते हैं। 10 से ना मैं इजीली निकाल सकता हूँ, क्या कॉट ए निकाल सकता ना, क्यों रहेगा कॉट ए, कोई बता सकता है कॉट ए क्या होगा, कॉट ए कौन था, बेटा था किसका, tan का, ठीक है, तो tan का बेटा था जो ये हो जाएगा 3/4, क्लियर, ठीक है। साइन ही निकाला, तो इसमें कुछ लगाना भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट उल्टा कर दिया, ठीक है। साइन निकालना है, साइन फिर cos a निकालना है, ठीक है। साइन ए निकल जाए तो हम इसके बेटा जो है, इसका कौन है, इसका बेटा cos a निकाल सकते हैं, ठीक है। cos a निकल जाए हमारा, इनका इसका बेटा जो है कौन है, इसका बेटा sec a, वो निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। sin a क्या होगा, किसको पता है, sin a क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइट, यही होता था पंडित स्टार्टिंग वाला, फिर पंडित बद्री प्रसाद, बद्रीनाथ गए होंगे कोई, जो गया वो बता देना, मेरा फेवरेट वर्ड प्लेस है, मुझे जाने का बहुत मन है वहाँ पे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइट और बेस बाय हाइट, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइट कितनी 5, तो ये हो जाएगा 4/5, इजी चलेगा, इजी ही मैं बताऊंगा। cos a है बेस बाय हाइट, बेस क्या हमारा, मैंने क्या कहा था, बेस मैंने क्या कहा था, चलो मैं बताता हूँ, बेस मैंने बोलता है ये, परपेंडिकुलर ये, हाइट ये, बताया था ना। परपेंडिकुलर कौन, जो एंगल के अपोजिट होगा, एंगल कौन सा a, एंगल कौन सा है a, ठीक है, इसके अपोजिट 4, क्लियर। बेस कौन, जो एंगल और 90 के साथ में जो साइड बने उसको कहेंगे बेस, तो बेस पता चल गया 3, ठीक है। हाइट कितनी 5, ठीक है। यही करीब दोनों सारी चीजें तो इजी रहेगा। परपेंडिकुलर कितना 4, बेस कितना 3, हाइट कितनी 5 फुट है हाइट उसकी, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कितनी है लिख दीजिए कमेंट में, ठीक है। तो cos का बताओ, cos हो जाएगा बेस बाय हाइट दैट इज 3/5, ठीक है। अब देखो पिताजी आ गए, सबके पिताजी आ गए, बच्चे आएंगे, तो साइन का बेटा कौन, साइन का बेटा कौन, cosec क्या हो जाएगा इसका उल्टा, दैट इज 5/4, क्लियर। cos का बेटा कौन, sec क्या हो जाएगा उल्टा इसका, दैट इज 5/3, क्लियर। जैसे हम उसी को मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ उसको 4/5, बता सकते हो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ, साइन इधर का पूछा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, निकाल सकते हो क्या, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइट, ठीक है। पता है हमें हाइट पाइथागोरस थ्योरम से h² = b² p², ठीक है। बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा h² - b², ठीक है। h² कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 16 दैट इज 9, 3 बेस इज 3, क्लियर, ठीक है। तो इससे सब कुछ निकाल सकते हो, तो परपेंडिकुलर हमें पता चल जाएगा 4, बेस पता चल गया 3 और हाइट पता चल गया कितना 5, तो हम सब कुछ नहीं निकाल सकते, cos निकाल सकते हो, tan निकाल सकते हो, इसका बेटा हो जाएगा cosec निकाल सकते हो। cos क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा बेस बाय हाइट, tan क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, इनका बेटा कौन cot, इसका बेटा कौन sec, सब निकाल सकते हो, है ना। कोई सा भी दे रखा होगा, तुम्हें साइन मैंने देता कुछ भी ले लो, तुम्हें cosec ही गिवन होगा, cosec सोलह गिवन है, तुम्हें कितना 5/4, ठीक है। क्वेश्चन फाइंड करने में भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने क्वेश्चन, तो चलो फिर बता देना, सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। अब कुछ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ एंगल से रिलेटेड कुछ डाउट्स लेते हैं। देखो क्या है, 0 पे 30, 45, 60, 90 एनसीईआरटी का है ये पेज। साइन 0, ये क्या थे, साइन कॉस और टेन, ये क्या थे, बाप थे हमारे सबके। और इनका बेटा ये कॉसेक, सेक और कॉट, मैंने इनके साथ ही लिखा है इनका बेटा, इनके बाप के साथ ही इनका बच्चा भी लिख दिया मैंने, बेटा ये रहा, इसी के साथ इसका बच्चा, इसी के साथ इनका बेटा। ठीक है, तो साइन हमें सिर्फ एक का याद करना है और किसी का याद नहीं करना, सिर्फ साइन का याद करना है। क्या, साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, 90 का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें सिर्फ साइन का हमने याद किया, कॉसेक याद हो जाए। क्या करना है, इसमें सिर्फ फ्लिपिंग मेथड हमें लगाना है। क्या, फ्लिपिंग मेथड। यहाँ जैसे थंबनेल पे भी हम देख सकते थे, फ्लिपिंग मेथड मैंने लिखा था। क्या है फ्लिपिंग मेथड, बताता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, फ्लिपिंग मेथड में क्या है कि जो साइन है इसका बस उल्टा कर देना है हमें। क्या, 0 को रिवर्स कर दो, फ्लिप कर दो। जैसे 0 को रिवर्स करोगे या फ्लिप करोगे, क्या आएगा, 1/0 विच इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड ना। ठीक है, नेक्स्ट साइन 30 क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दो, 1/2 को फ्लिप कर दो। कैसे फ्लिप करोगे, ऐसे, क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, क्लियर आ गया। 2/1 लिखो या सिंपली 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फिर 45 पे 1/√2 है, इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप मतलब ऐसे कर दो इसको, दैट इज √2। ठीक है, कॉस के लिए हम क्या करें, कॉस के लिए कुछ नहीं करना, इसी को फ्लिप कर दो, मतलब ऐसे फ्लिप कर दो इसको, इधर 1 को इधर ले आओ, 1 हो जाएगा, √3 इधर हो जाएगा, √3/2, 1/2 एज ए 1/2 ये रहा, 0 उधर। ठीक है, समझ आ गया। अब सेक थीटा पे चलते हैं। सेक कैसे करेंगे, अब कॉस था क्या, बाप, जो भी बाप है उनके बच्चे को क्या करना है, फ्लिप कर देना है। कॉस क्या है, बाप, इसके बेटा ये। सेक क्या करना है, फ्लिप कर देना है। 1 को फ्लिप करो 1, √3/2 को फ्लिप करना है तो 2/√3, 1/√2 को फ्लिप करना है तो √2, 1/2 को फ्लिप करना है तो 2 फ्लिप करना है। 0 को फ्लिप करना है मतलब 1/0 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। ठीक है,